Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about J.S. Mill's concept of liberty. Let's start with this introduction. सबसे पहले J.S. Mill का पूरा नाम जॉन स्टॉट मिल था. He was a classical liberal thinker of modern times. J.S. Mill का बर्थ 20 मई 1806 में लंदन में हुआ और उनकी डेथ 8 मई 1873 में एविगन में हुई. जो ये दोनों लंदन और एविगन कहाँ पर है? इंग्लैंड में. उनके फादर का नाम जेम्स मिल था जो कि एक यूटिलिटेरियन थिंकर थे. J.S. मिल जो है उनकी स्टडी, उनको जितना भी पढ़ाया उनके फादर ने ही पढ़ाया घर पे. J.S. मिल जो थे ही वॉज लास्ट अमंग द यूटिलिटेरियंस एंड फर्स्ट ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट. उनके जो पापा थे जेम्स मिल, ही वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ जेरेमी बेंथम, जिनको भी यूटिलिटेरियन कहा जाता है उस टाइम का. जो J.S. मिल हैं उन्होंने यूटिलिटेरियन सोसाइटी फाउंड की 1823 में और स्पेकुलेटिव सोसाइटी फाउंड की उन्होंने 1826 में. उनकी शादी मिसेस टेलर से हुई 1851 में, जो कि J.S. मिल की टीचर भी थे और बाद में चलकर उनकी वाइफ बन गए. J.S. मिल पे किस किस का इन्फ्लुएंस था? सबसे पहला इन्फ्लुएंस उनके फादर का था, जेम्स मिल का. सेकेंड इन्फ्लुएंस था जेरेमी बेंथम, जो उसके फादर के फ्रेंड थे. और थर्ड जो और पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, थ्यूसिडाइड्स. इन सब का इन्फ्लुएंस था J.S. मिल पे. और मोस्ट कॉन्स्टेंट एंड लॉन्ग और जिसको हम कह सकते हैं डीप इन्फ्लुएंस का था किसका था? मिसेस टेलर का. उनके वर्क्स क्या क्या थे इम्पोर्टेंट? सिस्टम ऑफ लॉजिक जो कि 1843 में आया था. सम अनसेटल्ड क्वेश्चन इन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में. एस्सी ऑन लिबर्टी, कॉन्सिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो स्पेशली उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था, मिसेस टेलर को. वुमेन सफ्रेज, ऑटोबायोग्राफी, ये कुछ वर्क्स हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में दिए हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स J.S. मिल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. सबसे पहले J.S. मिल को J.S. मिल हैज़ बिन रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द 19th सेंचुरी. J.S. मिल की जो फिलॉसफी है दैट इज़ द यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ सो मैनी डाइवर्स आइडियोलॉजीज. बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ का वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जैसे इंडिविजुअलिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, एलाइटिज्म, प्लूरलिज्म. ये सब उनकी फ़िलासफ़ी का हम कह सकते हैं कि उनकी जो फ़िलासफ़ी है इन सब जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उन सब का रिज़ल्ट है. उनको लास्ट माना जाता है यूटिलिटेरियन से और फर्स्ट अमंग द इंडिविजुअलिस्ट. उनकी जो बुक थी ऑन लिबर्टी उसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ इलेबोरेट किए हैं और डिस्कस किया है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ लिबर्टी. सबसे पहले उन्होंने अपने लिबर्टी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से इलेबोरेट करने के लिए उन्होंने 2 कॉनोटेशंस दी हैं. पहली कौन सी है? पॉजिटिव कॉनोटेशन. और सेकंड कौन सी है? नेगेटिव कॉनोटेशन. पॉजिटिव कॉनोटेशन से J.S. मिल का क्या मतलब है? पॉजिटिव सेंस में वो क्या कहते हैं? इट मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव जीनियस एंड फॉर द अल्टीमेट एंड दैट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट. हर इंसान को इतनी फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके, एक बहुत ही अच्छे जीनियस तरीके के आइडियाज़ डेवलप कर सके और दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट कर सके. जितने भी एस्पेक्ट्स हैं अपनी लाइफ के वो सबको क्या कर सके? डेवलप कर सके. सेकंड कॉनोटेशन उन्होंने कौन सी दी है? नेगेटिव कॉनोटेशन. अब नेगेटिव कॉनोटेशन से उनका क्या मतलब है? नेगेटिव कॉनोटेशन से ये मतलब है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में तो उन्होंने इंडिविजुअल को फ्रीडम दी थी ना. नेगेटिव में क्या मतलब है? द डिनायल टू द सोसाइटी टू इंटरफेयर इन द पर्सनल स्फेयर ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. कि एक सोसाइटी को कोई हक नहीं है कि वो एक पर्सन के पर्सनल मैटर में, प्राइवेट स्फेयर में वो इंटरफेयर करे. और सोसाइटी को ये राइट नहीं देते कि वो किसी भी इंडिविजुअल को क्या करें? रोकें या मना करें किसी भी काम करने से लेटर, और या उनको फोर्स करें कि आप ये काम करो जो एक पर्सन है वो नहीं करना चाहता. तो नेगेटिव से मतलब होगा कि नॉन इंटरफेरेंस. और पॉजिटिव से मतलब होगा कि ग्रांटिंग ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम. और मिल ने क्या कहा है कि जो लिबर्टी है वो फंडामेंटल होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए. सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स के लिए जो है लिबर्टी वो ज़रूरी है. उन्होंने क्या, वो जो J.S. मिल है, ही वॉज इन द फेवर ऑफ अलाउइंग ईच एंड एवरी वन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी at their free will
as it would enrich the entire humankind by culminating in the form of a variety of characters. कि हर पर्सन को अधिकार मिलना चाहिए लिबर्टी की, वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप कर सके, ताकि वो जितने भी ह्यूमन काइंड है उनको अच्छे से जान सकें, कैसे इंसान हैं कैसे नहीं हैं, और हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ लिबर्टी. जे.एस. मिल ने 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी दी है. पहली है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज़ लिबर्टी ऑफ एक्शंस. जो लिबर्टी ऑफ एक्शन है वो अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड सेकेंड वन इज अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. लेट्स स्टार्ट विद लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब, हर पर्सन के पास ये अधिकार है सोचने का, अपनी फीलिंग बताने का, और जितने भी अपनी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, अपनी जो राय है, जो वो सोचता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो वो बताना चाहता है, उसके पास ये राइट है कि वो ये सब क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके. जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग दिस टाइप ऑफ लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन. ये जो काइंड है लिबर्टी की, दैट इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, दैट इज़ एसेंशियल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एक ह्यूमन लाइफ के, वो सब डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. इन द वर्ड्स ऑफ मिल, अभी मिल की एक इम्पॉर्टेंट कोट है, ये देखिए. इफ़ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन एंड एनी वन अदर पर्सन वर ऑफ द कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, मैनकाइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. मिल के अकॉर्डिंग जितने भी पीपल हैं जो सब एक जैसा सोच रहे हैं, पर उनमें से एक पर्सन ऐसा है जो उनकी बात से सहमत नहीं है और वो अलग सोच रहा है, यानी आधो पर्सन, जितनी मेजॉरिटी पर्सन का एक ओपिनियन है और उनमें से माइनॉरिटी कर लो उसका अलग ओपिनियन है. मैनकाइंड वुड बी नो लॉन्गर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट अवर पर्सन. अब एक पर्सन का जो ओपिनियन है, मिल के अकॉर्डिंग उस एक पर्सन के ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है जो सब बोल रहे हैं वही सही हो. एक पर्सन जो है वो भी सही हो सकता है. इफ़ ही हैड द पावर वुड बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग मैनकाइंड. अगर जो एक माइनॉरिटी वाला पर्सन है जो वो अपना ओपिनियन दे रहा है, अगर उसकी ओपिनियन में दम है, पावर है, तो वो क्या करेगा, वो अपने ओपिनियन को आगे रखेगा और जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है उनको गलत ठहराएगा. मिल कंसिडर्ड इट एज एन एक्ट ऑफ एविल टू सप्रेस द इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल. मिल बोलता है कि एक एविल है कि हम एक इंडिपेंडेंट थॉट को, यानी जो एक माइनॉरिटी पर्सन की जो थॉट है, उसकी थिंकिंग है, उसके ओपिनियन है, हम उसको क्या कर दें, एकदम सप्रेस कर दें, दबा दें, उसको आगे ना आने दें. मिल बोलता है, मिल ने इसको क्या बोला है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी और टायरनी ऑफ कलेक्टिविज्म. टायरनी ऑफ मेजॉरिटी क्या हो गई, जब मेजॉरिटी के डिसीजंस को प्रायोरिटी दी जाती है और माइनॉरिटी को नहीं. बट ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, मेजॉरिटी कैन नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट. हमेशा मेजॉरिटी सही नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं हो सकती. कभी कभी जो माइनॉरिटी के व्यूज़ हैं, माइनॉरिटी के ओपिनियन हैं, दैट कैन ऑल्सो बी गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. सेकेंड टाइप मिल क्या देते हैं, लिबर्टी ऑफ एक्शन. इसको लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट्स भी कहा जाता है. इसका मतलब अपनी लाइफ के प्लान को वैसे बनाना जो हमारे लाइफ को सूट करे, हमारे कैरेक्टर को सूट करे, और लिबर्टी ऑफ डूइंग व्हाटएवर वी लाइक टू डू, और वही करना जो हमें पसंद है करने में. जे.एस. मिल ने इस ह्यूमन एक्शंस को, लिबर्टी ऑफ एक्शन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड द सेकेंड वन इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस. इन द वर्ड्स ऑफ मिल, ही मस्ट नॉट मेक हिमसेल्फ नॉइजेंस टू अदर पीपल. एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिए मुसीबत नहीं बननी चाहिए, मुश्किल नहीं बननी चाहिए. अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या हैं? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो अकेला इफेक्ट हो रहा है. नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट और द सोसाइटी कैन बी टॉलरेटेड. अगर कोई पर्सन जो अपने एक्शन से सिर्फ खुद ही अफेक्ट हो रहा है, लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पर स्टेट की इंटरफेरेंस या सोसाइटी की इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी. ये जो एक्शंस हैं, दीज एक्शंस डज नॉट
affect or bother any other persons of the civilized society। ये जो एक्शंस हैं ये अपने बाकी जितने भी मेंबर है सोसाइटी के उनको अफेक्ट नहीं करते। इन दिस फेयर ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मिल एडवोकेटेड द एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में मिल ने क्या कहा है कि एक इंडिविजुअल के लिए क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, फुल्ली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो। सेकंड जो है हमारा अदर रिगार्डिंग एक्शन, इसका क्या मतलब हो गया, अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर पाए। अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही अफेक्ट नहीं होते बट द कंसर्न्ड पीपल आर ऑल्सो अफेक्टेड। जो साथ जुड़े हुए पीपल होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर स्टेट हैज़ द राइट टू इंटरफेयर। स्टेट और सोसाइटी का राइट है दैट दे कैन इंटरफेयर इन द अदर रिगार्डिंग एक्शन। According to Mill, the pursuit of one man's liberty and wherever the boundary of other person's liberty start। एक पर्सन की लिबर्टी वहीं उस सीमा तक ही होनी चाहिए, उस सीमा में ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ से दूसरे पर्सन की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो स्टार्ट होती है। इसका ये मतलब हो गया कि हमारे लिबर्टी के चक्कर में दूसरे किसी की जो लिबर्टी है, उसके राइट्स हैं, वो इन्फ्रिंज ना हो, उसकी जो लाइफ है वो हार्म ना हो। यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ लिबर्टी ख़त्म होते हैं। अब इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है। पहला क्या है, देयर इज़ नो डेफिनेट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। डिमार्केशन का क्या मतलब हो गया, एक बाउंड्री या लाइन दैट सेपरेट्स टू थिंग्स, जो दो चीज़ों को क्या करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। तो यहाँ पर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में। बहुत सारी जगह में और बहुत सारे स्टेजेस में एक ऐसा डिस्प्यूट भी होता है जहाँ पर ये जानना मुश्किल हो जाता है कि what are self regarding actions and what are other regarding actions। then Mill's next point क्या है, Mill's concept of liberty is elitist in nature। elitist का क्या मतलब हो गया, elitist वो हो गया one whose beliefs are biased in favor of socially elite class of people, जो सिर्फ अपनी क्लास के बारे में सोचते हो, हाई क्लास के बारे में सोचते हो। उन्होंने जो J.S. मिल हैं, ही एडवोकेटेड द ग्रांट ऑफ लिबर्टी ओनली टू एजुकेटेड पर्सन, पीपल ऑफ द एडवांस रेसिस एंड टू द पर्सन हु अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी। उन्होंने लिबर्टी सिर्फ उसी को दी है जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो एडवांस रेसिस से बिलोंग करते हैं, और इसका मतलब उन्होंने सिंपल डिस्क्रिमिनेशन की है ना, और पर्सन जो मैच्योर हैं। उनकी जो जस्टिफिकेशन है लिबर्टी की, दैट डजेंट अलाउ द पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड रेसिस टू एंजॉय लिबर्टी हैज़ मेड हिम द टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म। जो उनकी जस्टिफिकेशन है लिबर्टी की, वो जो बैकवर्ड क्लासेस को जो और रेसिस को वो लिबर्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको वो ये पॉइंट J.S. मिल को एक क्रिटिसिज्म का टारगेट बनाता है। अनदर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, that leveled against Mill theory of liberty is that it would tantamount to create an autocrat state। tantamount का मतलब हो गया having the same effect or values as something, especially something bad। कुछ चीज़ें जो bad हैं उनकी same effect या values effects आ जाना हम पर। अगर स्टेट को एक बार, जैसे उन्होंने बोला कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो स्टेट है उसके पास ये लिबर्टी है कि वो इंटरफेयर कर सके, बट if the state is given the liberty to interfere in self-regarding actions of an individual, then the state would use it as a pretext to penetrate and interfere in all aspects of individual life। अगर एक बार स्टेट को ये राइट दे दिया जाए कि वो इंडिविजुअल के स्फेयर में इंटरफेयर करती है, तो जो स्टेट है वो बार बार इंटरफेयर करेगी, विदाउट एनी रीज़न इंटरफेयर करेगी, और हर एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ में वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। यहाँ पर हमारा J.S. मिल का कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी और उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट डू अ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।